हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन था जिसमें बोला था कि जो इक्वेशन है उनको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, और अगर आप लोग पहली बार अभी आए हैं चैनल पर, इस चैप्टर के एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2023 में पेपर देना है क्लास 10th का, ठीक है, और आपका सपना है मैथ में 90 प्लस लाने का, तो आज ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर मैथ सिखाई नहीं, कोर्स नहीं खत्म किया जा रहा है, मैथ से मोहब्बत कराई जा रही है भैया। ठीक है, कितने भी कमजोर हो आप कैलकुलेशन में, आप हमारे साथ जुड़िए। 2 से 3 चैप्टर अगर हमारे साथ पढ़ लेंगे, उसके बाद देखना कैलकुलेशन में 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि माँ सरस्वती जी का कुछ ऐसी कृपा है कि हमसे जो पढ़ते हैं बच्चे, कैलकुलेशन तो उनकी भैया पूछो मत। ठीक है, और डाउट शब्द भूल जाते हैं बच्चे कि डाउट होता क्या है, मैथ में डाउट होता क्या है भूल जाओगे प्यारे। ओके, तो हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो हमने इसमें टोटल 6 पार्ट थे, जिसमें से 2 पार्ट हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में किया था। आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको हमने माना कि ये समीकरण नंबर 2 है। ओके, अब देखो हम करेंगे क्या। हम अगर समीकरण 2 को और सॉल्व, अभी इसको समीकरण नंबर 2 मत मानो प्यारे, अभी हम इसको यहाँ पर जानते हो क्या कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ से 3 चला जाएगा तो बचेगा y, और ये 9 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, तो ये आपका बचेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसको बोल दो आप समीकरण नंबर 2। अब अगर आप ध्यान दो तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपको दोनों सेम सेम नहीं दिख रहे हैं प्यारे, दोनों के दोनों सेम ही सेम हैं। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो देखो समीकरण नंबर 1 से लिखिए आप, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या करिए, आप पक्षांतर करिए। y इधर माइनस में है, आप y को इधर भेज दो और 3 को इधर ले लो। तो ये आपका 3x, ये 3 इधर आके -3 हो जाएगा, इधर जाएगा y तो आपका ये +y हो जाएगा। ठीक, या इसको ऐसे लिख लो, y इक्वल टू 3x माइनस 3, इसको इधर कर दिया बस। ठीक है, अब यहां से देखिए प्यारे, आप x का यहां पर चाहे जो मान लगाओगे, यहाँ y का मान बदलता रहेगा। ठीक है, तो यहां से अब होगा क्या प्यारे, अब यहां पर आप इसके तो अनंत मान निकल रहे हैं, तो आप यहां पर लिख दो अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। अब इसका मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे, इसका बहुत सारा हल होगा, अनंत हल होगा। और अनंत हल हम कैसे भैया निकाल सकते हैं, देखो अब अनंत हल आपको मैंने कंडीशन बताई थी। जो रेखाएं होती हैं, एक तो पहली आपकी ये काटती है, प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं इसको, इसके एक हल होते हैं। ये समांतर रेखा होती है, इसके कितने हल होते हैं, कभी मिलवे नहीं करते तो इसके कोई हल ही नहीं होता प्यारे। और तीसरी कंडीशन, ये संपाती रेखा एक के ऊपर एक, इसके अनंत हल होते हैं। तो जो ये आपका समीकरण है, इसमें क्या होगा, ये संपाती रेखा है, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है,
तो इसलिए हम इसका हल नहीं निकाल सकते। अगर आप कोशिश करो निकालने की, आपको जिद है निकालने की, नहीं हम नहीं मानेंगे सर, आपकी बात नहीं मानेंगे, हम निकालेंगे, तो निकाल लो भैया, उसमें क्या। आप क्या करो, ये वाला मान उठा करके इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। आप यहां से मान उठाओ, चाहे समीकरण नंबर 2 में चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, जहां पर y दिखे आपको। चलो भैया, आपकी आत्मक संतुष्टि के लिए हम ये भी कर दे रहे हैं। देखो 3x माइनस वाई, अब माइनस वाई क्यों लिखा प्यारे, अब y की जगह आप मान रखना चाह रहे हैं ना, तो y का मान इतना निकल के आया 3x माइनस 3, रख दो 3x माइनस 3 इक्वल टू 3। अब हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम इसका मान यहाँ पर क्यों रखे, क्योंकि हम x का मान निकालना चाह रहे हैं। तो चलिए देखिए, निकालने की कोशिश करिए। 3x माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस 3x, माइनस का अंदर गुणा होगा प्लस 3 इक्वल टू 3, माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल, 3 इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पर देखो हम क्या निकालने जा रहे थे, यक्स का मान, और यक्स वाला पूरा टर्म भैया कैंसिल हो चुका, तो यक्स का मान तो निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो नहीं निकल पाएगा, मतलब यक्स का मान यहाँ क्या होगा, 0। तो जब कभी भी आपको दो समीकरणें सेम टू सेम दिखेंगी, तो वहां आपको क्या करना है, लिख देना है परिमित रूप से अनंत हल होंगे। उसका हल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, बहुत सारे हल होंगे। आप यहाँ यक्स का मान बदलते जाओगे, मान आपको वाई का अलग अलग मिलता जाएगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर ये जो आपका ये थर्ड है, इसमें इतना ही करना है, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा प्यारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका, फोर्थ है 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहीं पर है आपका दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरणें आपको दी हुई हैं प्यारे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब आपको करना क्या है, यहां पर देखो आपको दिए हुए हैं पॉइंट में वैल्यू। आप क्या करो, इसको इजी बनाने के लिए आप करेंगे क्या, अगर डायरेक्ट इसको मत बदलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, जैसे अभी दो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड किए हो उससे भी हो जाएगा, लेकिन इजी बनाने के लिए आपको, ठीक है, और उससे आपको कुछ एक आध कैलकुलेशन नई आपको शायद सीखने को मिले जो आपको ना पता हो। देखो 0.2x है, ठीक है, और हम जानते हैं पॉइंट का खेल कि अगर देखो लिखा हुआ है 0.5, हमें हटाना है यहाँ से पॉइंट, तो करते क्या है 0.5 लिख लो, अपॉन में 1 लिख लो, और पॉइंट को हटा दो। पॉइंट के राइट साइड में देखो कितने डिजिट लिखे हुए हैं, तो पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, तो नीचे एक डिजिट लिख दो। तो ये जो आपका लिखा था पहले 0.5, अब उसको क्या बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो 5/10, और कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसको आप बोलोगे 1/2, मतलब 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो। वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं प्यारे। ठीक है, एकदम अंदर घुस घुस करके भैया पढ़ेंगे, आपको छोटी सी छोटी कैलकुलेशन हम सिखाएंगे प्यारे। क्यों आपकी आप पढ़ रहे हो भैया मोहित सर से। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को, इसको थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं। देखो 0.2x है, ठीक है, सबके अपॉन में 1 लिख लो, पहला काम तो ये आपको क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ में ही बताया जाता है ये चीज, सबके अपॉन में 1। अब हम पॉइंट को यहाँ से गायब कर रहे हैं, पॉइंट के राइट साइड में देख रहे हैं हमारा कितना डिजिट है, केवल एक, 2। ये x y ये सब भूल जाओ प्यारे, हमें वेरिएबल नहीं देखना है, तो हम नीचे 1 0 लगा दिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे। ठीक, अब एलसीएम ले लो,
या एक स्टेप और कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अब ये आपका बन गया है इक्वेशन 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 13 अपॉन 10। ठीक, ये इक्वेशन बन गई, जो इस फॉर्म में थी वो इस फॉर्म में बन गई प्यारे। अब देखो, अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमने लिया 10, और हम जानते हैं भिन्न के जोड़ में कि अगर हमारा हर डिनोमिनेटर अगर सेम सेम हो तो अंश जो होता है, न्यूमरेटर जो होता है, वो आपस में ऐड हो जाते हैं प्यारे। तो यहाँ पर ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये 10 इस 10 से आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। आप इसको यहाँ भेज दो तो 10 अपॉन 10 वैसे भी कैंसिल कर सकते हो प्यारे, बात वही है। तो अब ये आपका अपॉन में यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, अपॉन में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको ये इक्वेशन मिल चुकी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आ चुकी है आपके पास। ठीक, अब देखो, जो काम हमने यहाँ पर किया वही काम यहाँ भी करेंगे। चलिए करते हैं कि अपॉन में 1 लिखो सबके, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। अब इसको यहाँ पर तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा शॉर्ट कट कर रहे हैं यहाँ पर। अब एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आएगा हमारा 10, ये आपका 4x प्लस 5y हो जाएगा, ये 23 अपॉन 10 हुआ। ठीक, अब ये 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, यहाँ से आपको मिलेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, आप इसको समीकरण 1, इसको 2, इसको नाम दे दो 3, और इसको नाम दे दो 4। ठीक है, अब क्या करते हैं प्यारे, अब हम समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4, आप इसके लिए स्वतंत्र हो, इन दोनों में से किसी एक समीकरण को आप लीजिए, वहां से या x या y किसी एक को आप क्या करिए, एक की वैल्यू निकालिए, उठाकर दूसरे में रख दीजिए। तो हम समीकरण नंबर 3 से ही बात करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से कहानी आपकी अब शुरू होती है यहाँ से। हमने अभी तक क्या किया, अभी तक हमने जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, ये दोनों इक्वेशन, इसको हमने थोड़ा सुंदर बना लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 2x को इधर रोकेंगे और 3y को इधर भेजेंगे, तो ये 13 माइनस 3y हो जाएगा। अब हमें 2 को भी इधर भेजना है, तो ये जो 2 है ये इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक, अब इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर 5। ठीक, अब यक्स का मान उठा करके समीकरण नंबर 4 में आप रख दो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 में यक्स का मान रखने पर, ठीक है, यक्स का मान रखिए समीकरण नंबर 4 में। तो आपको समीकरण नंबर 4 ये दिख रहा है 4x, यक्स के साथ 4 के साथ यक्स है, तो यक्स की जगह इतना हम अब रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2। क्लियर है, और उसके बाद सब कुछ एज इट इज नोट कर लो, प्लस 5y इक्वल टू 23। क्लियर है, अब यहां से देखो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, अब यहाँ पर 2 बचा है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ तक क्लियर है प्यारे? अब देखो, अब होगा क्या यहाँ पर, एक मिनट में चेक कर लूँ आपको दिख रहा है नीचे, नहीं दिख रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर -6y प्लस 5y है। अब ये दोनों देखिए ये चर वाले पद हैं और ये आपका अचर पद है, इसको इधर भेज दो, इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व करो। तो ये -6y प्लस 5y ये माइनस होकर आपको यहाँ पर -y मिलेगा। ये 23
26 को इधर भेजो, -26 हो जाएगा। तो -y इक्वल टू ये आपका यहाँ से 3 और ये -3 मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से आपको क्या मिला, y इक्वल टू 3। ठीक, अब इस y का मान आप समीकरण नंबर कहाँ पर रख दो, 5 में। ठीक है, समीकरण नंबर 5 में रख दो। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3 और y की जगह हम लोग 3 रखने वाले हैं, 3 अपॉन में 2। क्लियर है, तो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2। तो x इक्वल टू 4 अपॉन 2। ठीक, क्योंकि 9 4 13, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2। तो x इक्वल टू 2 आया आपका। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, हमें क्या करना था, हमें प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का x और y का मान निकालना था। हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लिया। हमने देखिए यहाँ पर x, समीकरण नंबर 3 ये जो बनाया, यहाँ से x को निकाला और समीकरण नंबर 4 में रख दिया। यही है प्रतिस्थापन, यहां से उठाया इसको, यहां पर बिठाया, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन प्यारे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसका पूरे का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ले लिया, चलिए देखिए आपका ये 5th पार्ट है। देखिए ये रूट वाला क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो भैया इसे रूट वाले क्वेश्चन को देख के भागते हैं जैसे उनके पीछे सौठो पागल कुकुर छोड़ देंगे हुआ यार, हैं पता नहीं क्या है। चलिए आज से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। काम वही है, चाहे आप समीकरण नंबर 1 लो या 2 लो, आप x या y को एक तरफ रोको, सबको एक तरफ भेजो और वहां से आपको मिलेगा मान, उठा करके दूसरे वाले में पटक दो, सॉल्व कर लो आंसर। बस इतनी कहानी है प्यारे प्रतिस्थापन की। तो हम समीकरण नंबर 1 को ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 देखो क्या कह रहा है प्यारे, ये लिखा है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से करेंगे क्या, √2x को रोकेंगे और √3y को इक्वल के राइट साइड भेजेंगे, तो ये -√3y हो जाएगा। हमें x को रोकना है इधर और √2 को भी इस तरफ भेजना है, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू -√3y अपॉन में √2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, अब इस यक्स का मान हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है, अब इस यक्स का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो जहां पर यक्स दिखे। तो हम करेंगे क्या, यक्स, या ऐसे लिखो, समीकरण नंबर 2 में यक्स का मान रखने पर, रखिए मान, तो √3 यक्स की जगह हम इतना पूरा रखने वाले हैं, क्या, -√3 अपॉन √2y। ठीक, और सबको एज चीज नोट करो, -√8y इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब √3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। हम जानते हैं क्या कि अगर अंडर रूट के अंदर सेम संख्या है और उसका आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है प्यारे। तो ये आपका हो जाएगा -3 अपॉन √2y और -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, यहां से अब हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक,
देखो तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, √2 आएगा, तो यहाँ -3y और माइनस अंडर रूट का इसमें मल्टीप्लाई होगा √2 का, तो √8y इक्वल टू 0 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका जब इसमें होगा पूरा 1 के साथ तो ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। लेकिन जब √2 का 0 में ऐसे होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर गुणा हम 0 के साथ करते हैं प्यारे तो वो 0 हो जाता है। तो करिए, तो ये -3y और माइनस ये √2 और √8 ये √16 हो जाएगा, √16y इक्वल टू, अब ये √2 का 0 में होगा तो ये हो जाएगा आपका 0। अब क्या करो, अब ये देखो -3y माइनस, अब ये √16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ये आपका 4y इक्वल टू 0, दोनों ऐड हो जाएगा, -7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 अपॉन -7 ले लो, या माइनस को इधर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये y का मान 0 आना है तो आना है, क्यों, क्योंकि देखो ये भिन्न जो है हमारी, इसमें अंश इसका 0 हो चुका है, तो ये y का मान 0 आएगा। ठीक, अब इसका y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए, तो x इक्वल टू -√3y, y की वैल्यू 0 अपॉन √2, अब इसके साथ में आप देखो 0 आ गया, तो अब ये 0 इस पूरी फ्रैक्शन को आपका 0 बना देगा, तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो हमने बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड x और y की वैल्यू फाइंड की, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0 0। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नीचे आप लिख सकते हो, अतः x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन आपके पास दो दी हुई हैं, 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। शुरू करते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करना पहले। ठीक है, तो पहले करेंगे क्या, इसको क्या करें प्यारे, समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। हम क्या करें, अभी देखो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करो, तो ये आपका 3 और 2 एलसीएम लो, तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 6। ठीक, 6 आया, 3 2 3 जा 6, 3 टाइम्स मतलब 3 3 जा 9x हो गया, माइनस 3 2 जा 6 2, तो 2 5 जा 10y इक्वल टू -2, अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो 9x का 1 में करोगे तो 9x माइनस 10y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 -12 हो गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको करना क्या है, आप x को 9x को इधर रोको और -10y को इधर भेजो, तो ये 10y -12 हो जाएगा, और x तो 9 को भी इधर भेज दो, तो ये 10y -12 अपॉन 9, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन है आपकी, इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3y इक्वल टू 13/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ से मिला 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको आप समीकरण नंबर 3 मत मानो, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 4। ठीक है,
तो आप क्या करिए, इस यक्स का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, जहां पे आपको यक्स दिख रहा है। ठीक, तो करते क्या हैं, समीकरण नंबर 3 में यक्स का मान रखने पर, आप जब समीकरण नंबर 3 में यक्स का मान रखेंगे तो वहां से आपको मिलेगा क्या प्यारे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान हटी दुर्घटना हटी, बोलो सिया बलरामचंद्र की जय हो। तो 2 यक्स, यक्स की जगह हम लोग इतना रखने वाले हैं क्योंकि यक्स इक्वल टू इतना आया है। तो 10y माइनस 12 अपॉन में 9, और सबको एज इट इज नोट कर लो, प्लस 3y इक्वल टू 13। क्लियर है यहाँ तक? 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 10 जा भैया 20y माइनस 2 12 जा 24, इसके अपॉन में 9 कर दो, इसके भी अपॉन में 9 कर दो। क्लियर है? प्लस 3y इक्वल टू 13। सॉल्व करो, 3y को और 20y अपॉन 9 को एक तरफ रखो, इसको इधर भेज दो, तो 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13 माइनस 24 अपॉन 9। एलसीएम लेकर सॉल्व करो, दोनों साइड में एलसीएम लो और सॉल्व करो भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत है ख़राब। तो 9 और 1 का एलसीएम आएगा आपका 9, तो ये आपका 20y प्लस 1 9 जा 9 टाइम, तो 9 3 जा 27y। ठीक है, इक्वल टू यहाँ भी एलसीएम आपका 9 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 39 जा 117 माइनस 24। अब देखो दोनों के अपान में दोनों साइड में 9 9 है, तो इस तरीके से आप इसको कैंसिल कर सकते हो प्यारे। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिला, अब ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऐड करो, तो ये आपका हो जाएगा 7 और 2 2 4 47y इक्वल टू, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, 7 में से 4 जाएगा 3 और 1, ये मतलब 11 में से 2 जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी प्यारे, y की वैल्यू आपको मिलेगी 93 अपॉन में 47। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर प्यारे एक गलती हो चुकी है, देखो माइनस 24 अपॉन 9 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये देखो भैया ये गलती हो गई। आंसर कभी आता ही नहीं, इसको देखो एलसीएम लो 9, ये यहाँ पर ये प्लस होगा, तो ये आपका हो जाएगा 20y प्लस 27y, क्योंकि हाँ 1 9 जा 9 3 जा, ठीक है, इक्वल टू 9, तो 117 प्लस 24। अब ये 9 से 9 पूरा कैंसिल हो गया, अब ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 47y इक्वल टू, ये दोनों ऐड होगा 1 और 2 2 4 1, तो y इक्वल टू 141 अपॉन 47। तो 3 4 4 3 12 120 और 7 3 21 20 और 21 41 47 तिया होता है 141। ठीक है, 3, तो y इक्वल टू 3। अब इस y का मान आप उठा करके समीकरण नंबर 4 में रख दो। ठीक है, यहां से आपको तुरंत x का मान मिल जाएगा। चलो रखो, समीकरण 4 से, तो x इक्वल टू 10 इंटू वाई, वाई की जगह हम लोग 3 रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइनस 12 बटे में 9, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो होता है क्या, 10 तिया 30 माइनस 12 बटे 9, अब 12 8 20 10 30,
18 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर 2। तो x बराबर 2, y बराबर 3, ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ प्यारे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपका जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसमें टोटल 6 पार्ट थे। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अगर पहली बार चैनल पर आए हो प्यारे और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि होगा क्या, जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत लिंक पहुंच जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।